ये खड़ी अपनी वायरस फाइनली जाने को तैयार। तो पहला स्क्रैच वायरस पे मेरी तरफ से यहाँ पे आके टकराई। ये तो पूरा ही टूट गया, ये सारे लॉक्स वॉक्स टूट गए। ये हेलो गाइस, दिस इज अर्नी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? तो वायरस पीछे दिख गई होगी आपको। काफ़ी दिन से लोग पूछ रहे थे कि वायरस कहाँ है। तो भाई सच बताऊं तो वायरस एक्चुअली यहीं पे खड़ी थी शोरूम पे, मतलब वैसे भैया के घर पे खड़ी की हुई थी मैंने, इसलिए बिकॉज अपने नए वाले घर में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पार्किंग कैसे होगी। तो ये बिल्कुल तैयार खड़ी है एंड सब कुछ सेट, बम्पर वम्पर ऑल सेट। पहले क्या बम्पर की रैपिंग थोड़ी सी फट रही थी, तो इस चक्कर में मैं इसको वर्कशॉप पे छोड़ के आ गया था। उसके बाद घर पे आके एंड गाड़ी खड़ी हुई थी रेडी, पर अपने नए घर में पार्किंग का कुछ समझ में नहीं था। अब पूरा पता लग गया, अच्छे से समझ में आ गए। तो आज इसको लेके चलेंगे घर पे। अभी थोड़ा सा वैक्यूम कर रहे हैं लड़के, ताकि अंदर से थोड़ी डस्ट वस्ट निकल जाए। उसके बाद इसको घर पे ले जाके पार्क कर देंगे। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि ये क्या काम आता है या क्या चीज़ है, बट मैंने ये दोनों ले लिए एंड एग्जैक्टली घर जाके बताऊंगा कि ये क्या काम आता है। प्लस माइक्रोफाइबर, क्योंकि आजकल क्या है बाइक्स है ना, वो क्लीन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एंड माइक्रोफाइबर ना मेरे यहाँ से पता नहीं क्या हो गया, गायब वायब हो गए हैं सारे। यहाँ से चल रहे हैं अभी घर, फटाफट से गाड़ी लेके। आज कार जा रही है पहली बार घर पे एंड घर पे इसको पार्क करके देखते हैं प्रॉपरली कि होती भी है या नहीं होती। ये खड़ी अपनी वायरस फाइनली जाने को तैयार, और बस अंदर बैठे और लेट्स गो। तो वैसे लग रही है बिल्कुल झकास। पीछे से ना मेरा मन था कि कुछ स्पॉइलर वगैरह लगवाऊँ, बट स्पॉइलर जब रख के देखे ना तो मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब ये वाला जो ओरिजिनल वाला स्पॉइलर है ना, जो M3 में आता है, अपन ने फिर लास्ट में सोचा कि यही सिलेक्टेड रखते हैं, इसमें ज़्यादा पंगे नहीं करते और चेंज नहीं करेंगे। ओह मस्त लग रही है अंदर से भी अब तो। हाय 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 हाय। तो ये अपनी कार में लगा हुआ है एक्टिव एग्जॉस्ट। एग्जैक्टली 3 मोड्स हैं, तीनों मोड पे अलग अलग साउंड सेट की हुई है मैंने। ये कंफर्ट मोड, ये इको मोड, तो आप लोगों को कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब बाहर से एक बार सुन लो। एनीवेज ये तो चलता ही रहेगा, मोबाइल से जब मर्जी चेंज कर लो, कोई सी भी साउंड चूज़ कर लो और चेंज कर लो। और चलते हैं बस यहाँ से घर। बहुत देर हो गई आज ना पूरा दिन, नहीं तो मेरा लगता है कि यहीं पे ही ख़त्म होने वाला है पक्का। सच बताऊँ तो ऐसे ट्रैफिक में ना चलाने का बिल्कुल मज़ा नहीं है इस कार को, क्योंकि इसमें ना जान बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ये सिर्फ 2 लीटर डीजल इंजन है, बट ड्यूल टर्बो, जो ट्विन टर्बो की इसका जो पंच है ना, वो इतना खतरनाक है कि फुल थ्रोटल दबाओ और एकदम सीट पे चिपका देती है। और फील आ जाती है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, BMW ही होती है। तो एनीवेज मैं काफ़ी तारीफ़ करता रहता हूँ BMW की, बट अगर किसी को एक ऐसी कार लेनी हो जिसमें कंफर्ट ज़्यादा हो और रियर सीट पे बैठ के ड्राइव करवानी हो, या मैं कहूँगा कि आराम से चलानी हो, न्यूट्रल तरीके से चलानी हो, भगानी भुगुनी नहीं हो, थ्रॉटल रिस्पॉन्स की इतनी चिंता नहीं हो, तो फिर आपको एक मर्सिडीज़ लेनी चाहिए। बट अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसको थ्रॉटल रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए एक्चुअली BMW इज़ अ अमेजिंग चॉइस। आ गई अपनी कार घर पे, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बड़े आराम से यहाँ पे लग जाएगी कार। प्लस ये जो बीच का गैप है, ये गैप भी इतना है कि आराम से अपनी बाइक भी निकल सकती है। तो ये खड़ी बाइक वैसे मैंने कुछ ज़्यादा चिपका दी है, और एक आज काम और हो गया कि मैंने ये स्क्रैच भी लगा दी है। तो पहला स्क्रैच वायरस पे मेरी तरफ से। वैसे अभी तक 2-3 बार इस पर स्क्रैच आ चुके हैं, पर दोनों तीनों बार मैंने नहीं लगाए थे, बट आज पहली बार मैंने भी स्क्रैच लगा ही दिया। सब लोगों को लग रहा होगा कि ये सामान अभी तक फैला क्यों हुआ है। फैला इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर ना दीमक की दवाई छिड़की थी, और उसकी स्मेल इतनी खतरनाक है कि उसको निकलने में ना शायद 2 से 3 दिन लग जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 2-3 दिन जब तक वो स्मेल नहीं निकलेगी तब तक तो ये सेट नहीं हो सकता। आज सुबह मंगाए पराठे, तो मैडम लेके आ गई पराठे, पता नहीं कहाँ से। ये देखो
इतने अल्टीमेट पराठे हैं कि खाए भी नहीं गए। ये पता नहीं कैसे खा गया। भूख लगी थी, कुछ भी खा लोगे, ये भूख लगी थी, कुछ तो खाना। इतने बेकार पराठे। तो ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है जो एक्चुअली बड़ी फेमस भी है, तो वहाँ चलते हैं, एक बार दिखा भी देता हूँ। बहुत फेमस है, फिर खा के थोड़ा टेस्ट करके फिर बताता हूँ कि रिव्यूज़ क्या है। ये खड़ी ZX10R शीज़ा सुपर बाइकर की, और कल ये अपन ने कांड कर दिया है। अब ये कांड कैसे हुआ वो समझाता हूँ। वैसे तो इसके अंदर रेयर सेंसर्स लगे हुए हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स, पर प्रॉब्लम क्या आई वो बताता हूँ। तो ये क्या है, काफ़ी नैरो है। नैरो की वजह से क्या है कि सेंसर्स ना टू 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 करते ही रहते हैं लगातार। मतलब वो जैसे ही कोई चीज़ पास आती है तो ज़्यादा तेज टू टू करते हैं। मेरा ध्यान था नहीं, और ध्यान नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं यहाँ से घुमा रहा था कल गाड़ी, तो मैंने कांड कर दिया। और वो कांड कैसे हुआ कि ये रही अपनी i10 जो यहाँ पे ठोक दी थी पहले टीम ने, और ये खड़ी थी उस साइड फेस करके, और BMW आके टकराई यहाँ पे। एग्जैक्टली ये कलर भी आ गया, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आके टकराई। ये तो पूरा ही टूट गया, ये सारे लॉक्स वॉक्स टूट के ये पूरा ही अलग हो गया, एंड BMW पे लग गया स्क्रैच। तो वैसे इसकी हालत अभी थोड़ी सी ज़्यादा खस्ता हो गई है। प्लस यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना ये देखो, ये डॉग्स गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन ये एंटीना भी खा गए भाई। मैं ना पहली बार यहाँ पे आया हूँ, और ये है काशीराम स्पेशल। तो ये इतना फेमस है, मतलब इतनी गली के अंदर, फिर भी मतलब इतनी भीड़, एक गली के अंदर इतनी भीड़, मज़ा आ गया देख के भाई। ऑनेस्टली बताऊँ तो इसे कहते हैं किस्मत। मतलब ऐसी किस्मत कि बंदा ऐसे कोने पे बैठा है कि अगर इसको ढूंढे, मतलब गूगल लोकेशन नहीं हो तो इस पर सीधा कोई भी बंदा नहीं पहुंच सकता। मैं तो हैरान हो गया, बिल्कुल गलियों में से निकल के इतना छोटा सा, मतलब ये मार्केट बना हुआ है। ये बस इतना छोटा सा मार्केट है जिसमें भी कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे एक ये ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप छोटी सी है, बस मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है। और ज़बरदस्त भीड़ है। मतलब मैंने भी शिम्पी को फ़ोन किया, शिम्पी गया हुआ है लेने के लिए, उसको फ़ोन किया, उसने कहा भैया 15 मिनट की वेटिंग है। गजब यार भाई लगा करीब 5 मिनट लाइन पे पहले, और 5 मिनट बाद क्या हुआ शिम्पी भाई? कहते 10 मिनट लगेंगे ऑर्डर लेने में। मतलब 5 मिनट लाइन में लगने के बाद बंदा ही कह रहा है कि 10 मिनट लगेंगे ऑर्डर लेने में। अरे भाई पहले जब लाइन में लगा था तभी मना कर देता। लाइन भी कौन सी कोई लंबी थी, मुश्किल से 10 बंदे भी नहीं खड़े थे इसके आगे, और उसके बाद भी जितनी देर लगेगी वो और लगेगी। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, इतनी मारामारी नहीं है, बाद में खा लेंगे। ये देखो, ये इस टाइप की एक बिल्कुल कॉलोनी है, और कॉलोनी के अंदर है ये मार्केट। बहुत छोटा सा मार्केट है, बिल्कुल मतलब पता भी नहीं लगता कि ऐसा कोई अंदर दुकान हो भी सकती है। क्यों शिम्पी? फील नहीं होता ना, सोचा ही नहीं था ऐसा, है ना? तो बंदे ने चला भी दिया। बट हाँ, मतलब डेफिनेटली कुछ तो बात है कि इतना चल रहा है, पर अपन इतनी देर वेट नहीं कर सकते अभी। खाना कैसा था? खाना बहुत अमेजिंग था। तो यहाँ पे है मिलन, हाईली रिकमेंडेबल। छोटा सा ढाबा है वैसे, बट ठीक है, हाइजीनिक भी है काफ़ी हद तक, एंड प्लस कोक। खाना तो मैंने खा लिया, खाना बहुत अमेजिंग। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ मिलन की, तो नारायणा फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल चिपका हुआ, बिल्कुल इजी एड्रेस, हाईली रिकमेंडेबल। वेज, एवरीथिंग इज वेज एंड गुड फूड। रेटिंग क्या दोगे? 5 out of 5। नेम था 10 out of 10। दीदी आप क्या रेटिंग दोगे? 10 out of 10। यम्मी था? हाँ, खाना बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं 2 चीज़ें आई थी तो मैं कंफ्यूज ही हो गई थी कि मैं एंड मतलब मुंह में टेस्ट किसका चाहिए, या तो कड़ी का चाहिए या दाल का चाहिए। मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने फिर बाद में क्या किया, दोनों को मिक्स करके खा लिया, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया फिर। वही मैं कहूँ, खाया क्यों फिर? नहीं, फिर बाद में मैंने कड़ी ले ली थी। ओके। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चलती हुई? हाँ जी। आप तो पीते नहीं है कोल्ड ड्रिंक? दी मैं पीती हूँ, ये मेरे लिए आई है स्पेशली। मैंने कब कहा तुम्हारे लिए आई थी, लेके तुम्हें अपने लिए आया था। नहीं, आइस मैंने डलवाई है, कोक मैंने डलवाया, मैं तो नहीं दे रही। कोल्ड ड्रिंक तो दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो नो नो। ए यार, मैं कुछ का बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ यार, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। कोल्ड ड्रिंक दे दो। अच्छा, 2 सिर्फ दे दो तरीके से। यार आपकी सब बड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती है। दे दो विद आइस। अबे यार, मैं नहीं दे रही, और दूसरी ले लो। यहीं पे लड़ाई होती हुई? वो चलती रहती है हमेशा। मैं काम कर रही हूँ, उठ जाओ अभी। लेकिन विनर कौन हुआ? हाँ, विनर कौन हुआ? मैं, मेरे हाथ में है। भैया कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी कहीं थी। Day 2। सुबह सुबह मेरे हाथ लग गई ये BMW X4। इंटीरियर इज अमेजिंग एंड पावर रिस्पॉन्स
मतलब पावर रिस्पॉन्स इसका बहुत डिफरेंट है। ऑल्दो ये एक डीजल वेरिएंट कार है, 3 लीटर डीजल इंजन, बट ओहो बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। मतलब फील ही अलग है बिल्कुल कार की, बहुत नेक्स्ट लेवल फील है। तो अगर लुक्स की बात करूं तो ये X6 से इंस्पायर्ड है। X6 वैसे बहुत ही लोगों की एक फेवरेट कार है, फेवरेट मतलब लोगों को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद आती है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है ऑनेस्टली बताऊं तो, बट चलती बड़ी प्यारी है। ये बहुत स्मॉल है, पेपी सी कार है। इंजन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट अभी पढ़ के थोड़ा सा स्टडी करके फिर और अच्छे से बताता हूँ, और कार को एक बार बाहर से ज़रूर दिखाऊँगा। खड़ी X4 जिसको अपन अभी चला रहे थे, पीछे से लुक्स देखो कितने अल्टीमेट लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग से। X4 X ड्राइव 30D 3 लीटर डीजल इंजन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार। ये देखो सारे ही भाग गए भाई, मतलब कार भी चली गई, ये सब भी चले गए। तो मैं सोच रहा था कि एक राउंड ऑफ दे दूं, पर जैसे ही राउंड ऑफ देने लगा तो कार के अंदर चल रहा है शूट एंड कार चली गई आगे। कोई बात नहीं, एक बार आगे से भी लुक्स दिखा देता हूँ, क्योंकि लुक्स में तो बहुत ही खतरनाक है ये कार। तो ये मज़े लिए जा रहे हैं, वैसे जितनी बार मैं जा रहा हूँ ना आगे, उतनी ही कार आगे जा रही है। X4 दिखती है आगे से कुछ ऐसी, और बड़ी काफ़ी बड़ी किडनी ग्रिल्स, यहाँ पे DRL वाली लाइट्स जो बेसिकली BMW के सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर हेडलैम्प भी कह सकते हैं। M स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये कार। और पीछे के अगर लुक्स की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट। तो ये जो लुक है ना, ये पीछे का सबसे डिफरेंट होता है। X सीरीज़ जितनी भी आती है इनकी, वैसे X5 नॉर्मल लगती है, बट X4 एंड X6 ये शेप बहुत डिफरेंट है। तो ये एक्चुअली X6 से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, बट दिस इज़ अ स्मॉलर वर्जन। X6 काफ़ी बड़ी कार होती है एंड अब इसकी डिटेल बताते हैं। तो मेरे साथ में नमन, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया। तो इसकी बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में डिटेल। ठीक है, ये BMW X4 30D है, 3 लीटर इंजन होता है, जो बहुत ही रेयर कार होती है। एंड इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन होता है इसका। एंड ये है 2019 मॉडल, ओनली एंड ओनली 9500 किलोमीटर्स। 9500 किलोमीटर्स ओनली, ओके। तो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। वाइट कलर है, पंजाब रजिस्टर्ड है। एंड इसकी हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 57,75,000। 57,75,000 रुपीज़। एंड अप्रॉक्सीमेटली नहीं कितने की आती है? नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आती है 76-78 का। 76-78 कह रहा हूँ। तो कार कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी होगी। थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स मैंने बीच में डाले थे, वो भी कैसे लगे वो भी मुझे ज़रूर बता देना। तो यार मैं एंड नमन दोनों आ गए थे कुछ काम से और घूम रहे हैं काफ़ी देर से, ट्रैफिक के अंदर अटके हुए हैं। करीब अभी पहुँचने में अभी भी लगेगा आधा घंटा, एग्जैक्टली 30 मिनट्स ये दिखा रहा है, 30 मिनट्स, और 30 मिनट तक अब हम गप्पे शप्पे मार लेंगे। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो गाइस अगर कोई भी गाड़ी लेनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे। नीचे वेबसाइट की डिटेल आ चुकी है, और गाड़ी अगर अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।